नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना के विमर्श में किताबों की एक बड़ी भूमिका है। आज का एपिसोड एक ऐसी किताब पर है जिसने दुनिया भर में 10 करोड़ से ज़्यादा पाठक कमाए हैं। एक समय में जहां हम सब कहते हैं कि किताबें कोई नहीं पढ़ता, एक किताब जो सबसे पहले पुर्तगाली भाषा में आती है और देखते ही देखते दुनिया की तमाम भाषाओं में हमारे सामने आने लगती है। 1988 में आई किताब अल्केमिस्ट दुनिया की अनेक भाषाओं में अब तक अनुदित हो चुकी है। दुनिया भर के पाठकों के सामने यह एक जीवन प्रेरणा की दस्तावेजी किताब के रूप में हमारे सामने है, जिसके पाठक दुनिया के तमाम देशों में हैं। इस समय तक यह किताब 80 से ज़्यादा भाषाओं में अपने अपने पाठकों के पास है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाउलो कोएल्हो की किताब द अल्केमिस्ट की लोकप्रियता और उसके सांस्कृतिक प्रभाव पर समय समय पर लेख प्रकाशित किए हैं। विश्व स्तर पर बहुत लोकप्रिय रही है यह किताब। द अल्केमिस्ट की बिक्री के बारे में कुछ सामान्य बातें इस प्रकार हैं। यह किताब 1988 में पहली बार प्रकाशित हुई थी और तब से अब तक 80 भाषाओं में इस किताब का अनुवाद हो चुका है। यह आधुनिक साहित्य की सबसे अधिक बिकने वाली किताबों में से एक है। यह किताब न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर सूची में लंबे समय तक रही, खासकर 1990 और 2000 के दशक में। तो यह सब पुरानी बातें आखिर आज हम क्यों कर रहे हैं? आज अल्केमिस्ट की चर्चा क्यों की जा रही है? इसलिए क्योंकि इस वक्त भारत समेत पूरी दुनिया में अवसाद, निराशा और जीवन से उबने की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। ऐसे में हमें लगा कि एक ऐसी किताब को आपके सामने फिर से लेकर के आते हैं जो आपको जीवन प्रेरणा, अपने नए अनुभव और अपने भीतर की आवाज़ सुनने के लिए थोड़ा विवश करे, थोड़ा सा आगे बढ़ाए, थोड़ा पुश करे, थोड़ा उस तरफ आपको लेकर के जाए जहां आप जाना चाहते हैं। यह किताब खुद की तलाश है, अपने सपनों पर भरोसा करने की शक्ति देती है। यह किताब सेंटियागो नाम के एक चरवाहे की कहानी है जो स्पेन के अपने गांव से निकलकर मिस्र के पिरामिडों की खोज में जाता है और अपने सपने के पीछे जाता है। उसे एक सपना आता है जो उस गांव के और इस पूरी यात्रा में अनेक लोगों को आता है समय समय पर, लेकिन सब उस सपने को ठुकरा देते हैं। सेंटियागो अपने सपने के साथ आगे बढ़ता है, अपनी दिल की आवाज के साथ आगे बढ़ता है। उस आगे बढ़ने में रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, कष्ट हैं, लालच है, डर है, लेकिन सेंटियागो अपने सपने को पूरी शक्ति से समर्थन देता है। तमाम मुश्किलों के बीच, तमाम छोटे छोटे प्रलोभनों के बीच वह इस बात के लिए खुद को तैयार करता है कि उसे कैसे डटे रहना है, जिंदगी का और दूसरा लक्ष्य क्या है। हम अक्सर अपने सपनों को दूसरे के सपने के लिए या तो भूल जाते हैं या हार मान लेते हैं। यह किताब बार बार आपको हारने से रोकती है। इस किताब के बहुत से प्रसंग, बहुत से संवाद बहुत मशहूर हुए। आपने अलग अलग अखबारों में देखा होगा कि कैसे मोटिवेशनल कॉलम समय समय पर छपते रहते हैं, लेकिन यह किताब उन मोटिवेशनल कॉलम और प्रेरणा के लेखों से कहीं अधिक बढ़कर है। इस किताब का हिंदी में आगमन एक ऐसे समय में हुआ था जब मोटिवेशनल किताबों से पूरा बाजार भरा हुआ था। बहुत से मोटिवेशनल लेखकों के नाम आप जानते हैं, लेकिन उन सब में वह बात नहीं है जो बात इस अल्केमिस्ट में है।
और हिंदी के पाठकों के लिए तो इसको पढ़ना इसलिए बेहद शानदार अनुभव होता है क्योंकि इस किताब का अनुवाद हिंदी के सुपरिचित कथाकार कमलेश्वर ने किया था। वही कमलेश्वर जिनको आप फिल्मों के लेखन के लिए और सबसे बढ़कर कितने पाकिस्तान के लिए जानते हैं, कितने पाकिस्तान को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी आगे चलकर मिला था, कितने पाकिस्तान पर हमने एक वीडियो भी किया है। आपकी स्क्रीन पर जो ये तस्वीर आ रही है यह उसी वीडियो की है। थोड़ा वक्त निकालकर उस वीडियो को जरूर सुनिएगा, देखिएगा। तो कमलेश्वर ने जब इसका अनुवाद किया तो इस किताब में जैसे चार चांद लग गए। भारतीय संदर्भों में उन्होंने भावनाओं को अपनी तरीके से शामिल किया और उनकी भाषा सबसे बढ़कर आपको किताब के साथ हर समय बांधे रखती है। कमलेश्वर इस किताब में लिखते हैं कि कीमियागर अल्केमिस्ट का हिंदी अनुवाद है। कीमियागर का अर्थ होता है साधारण धातुओं को सोने में बदलने की कला को जानने वाला व्यक्ति। लेकिन इस किताब का नाम कीमियागर इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि अल्केमिस्ट तब तक भारत और दुनिया भर में अपने नाम के लिए प्रसिद्ध हो चुकी थी। तो इस किताब में एक कीमियागर है, एक प्रेरक है जो आपको आगे बढ़ने के लिए तरह तरह से समझाता है, जैसे आपका हाथ पकड़कर आगे ले जाता है और आपको लगता है कि सेंटियागो की जगह आप अपने सपनों की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं। इस किताब में कीमियागर सेंटियागो से जो कहता है वही वाक्य आपने शाहरुख खान की एक बेहद प्रसिद्ध फिल्म ओम शांति ओम में सुना होगा। और जब तुम वास्तव में कोई वस्तु पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति में मदद करने के लिए तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचती है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको उस डायलॉग की याद आ जाएगी जो दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान पर फिल्म ओम शांति ओम में फिल्माया गया था। इस फिल्म के ऐसे बहुत से हिस्सों में ऐसा लगता है जैसे इस किताब की झलक मिलती है। भारत में आमतौर पर सिनेमा में किताबों को ठीक से रेखांकित नहीं किया जाता है, इसलिए इसकी याद आपको फिल्म देखते समय संभव है ना आई हो या आपको संदर्भ ना मिला हो। तो यह किताब सेंटियागो की एक यात्रा है उसके अपने गांव से लेकर नखलिस्तान, यानी एक ऐसी जगह रेगिस्तान में जिसमें भरपूर पानी है, भरपूर सुख है, भरपूर जीवन है। अनेक नखलिस्तानों से होते हुए रेगिस्तान को पार करते हुए अपने सपनों के पीछे जाने की कहानी है। इस वक्त अगर आप केंद्र सरकार की वेबसाइट NCRCB को देखें जाकर तो आप देखेंगे कि किस तरह से भारत में उदासी के आंकड़े बढ़ रहे हैं। भारत में किस तरह से छोटी छोटी बातों पर, असहमतियों पर, मुश्किलों पर जान देने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हम उन मुश्किलों के सामने हार जाते हैं जिनसे लड़े बिना जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए खास तौर पर हम अपने सभी दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि वह इस किताब को खरीदें और इस किताब को पढ़ें और खास तौर पर अपने बच्चों को इस किताब से परिचित कराएं। बच्चों के लिए यह किताब पढ़ना एक अनुभव है मुश्किलों का सामना करने के लिए और सबसे बढ़कर अपने दिल की आवाज़ सुनने के लिए। कैसे आप फैसला करें जब मुश्किलों से घिरे हों, जब आपको कोई रास्ता ना समझ में आए, तब यह किताब आपकी मदद करेगी। इस किताब के जो यह 10 करोड़ पाठकों की हम बात कर रहे हैं, यह कमतर आंकड़ा है। असल में बहुत अलग अलग आंकड़े इसकी बिक्री को लेकर के हैं, लेकिन हमने न्यूनतम संख्या 10 करोड़ ही रखी है। इसलिए
आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें। अगर ऐसी किताबों की चर्चा आप ज़रूरी समझते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आकर बताइए और हम नियमित तौर पर कुछ किताबें आपके लिए लेकर के आएंगे जिन पर बातचीत आपके जीवन में प्रेरणा के लिए, हौसले के लिए निश्चित रूप से ज़रूरी होगी या आपके लिए मददगार हो सकती है। इस विषय पर एक हमारी किताब भी है जीवन संवाद के नाम से। अगर आपको थोड़ा वक्त हो तो आप उस किताब को टटोल सकते हैं, आप उस किताब को पढ़ सकते हैं। अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, चुनौतियों का सामना करिए, चुनौतियों पर बात करिए। नमस्कार, धन्यवाद।